नमस्कार। एप्स्टीन फाइल्स में कई देशों के बड़े दिग्गज नेताओं के नाम आने के बाद इस्तीफ़ों का दौर चालू हो गया है। वहाँ की जनता सड़कों पर आ चुकी है, आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है और मांग कर रही है कि जितने भी दोषी नेता हैं वो अपने उन पदों से इस्तीफ़े दें जो उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखे हैं। लेकिन हमारे देश में गंगा उल्टी ही बहती है। हमारे देश में एप्स्टीन फाइल में 3 लोगों के नाम आए: अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी। लेकिन इन तीनों में से अभी तक एक ने भी एप्स्टीन फाइल में आए नामों के जिक्र में सिर्फ हरदीप पुरी ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला कि अपने ही चक्रव्यूह में खुद ही फंस गए और इतने सवाल जनरेट हो गए कि अब उनसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप राजनयिक नहीं थे, जब आप सरकार के हिस्से नहीं थे, जब आपको पता चल चुका था कि ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में ये बंदा सज़ा याफ्ता है, इसके बावजूद आप 4 सालों तक कैसे आप इससे मिलते रहे? और ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इसको मिलने के लिए प्रेरित कर रही थी? आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप पुरी ने ये कहा कि हम तो डेलीगेशन के साथ जाते थे, तो आपने उन डेलीगेशंस के जो नाम हैं वो क्यों नहीं बताए? अगर आप अकेले नहीं गए थे, समूह में गए थे, तो उन समूहों में जो भी लोग गए थे उनके नाम बताइए। लेकिन आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप डेलीगेशन बना के नहीं गए थे। आपके अपने पर्सनल उसमें कुछ फ़ायदे रहे होंगे जो कि अभी तक आपने डिस्क्लोज़ नहीं किए। आपने सिर्फ ये कहा कि मैं तो शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया के चक्कर में उनके पास जा रहा था, और बल्कि उन दिनों तो शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया का कोई चक्कर भी नहीं था। खैर, अब जाके यूरोप में नेताओं ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए। आप भी अपना इस्तीफ़ा दीजिए और अपने आप को प्रूव कीजिए। जैसे आपने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में डाल दिया कि प्रूव करो कि तुम गलत नहीं हो, ऐसे ही तुम्हें भी जेल में जाना चाहिए नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी और हरदीप पुरी को। तुम्हें भी जेल जाना चाहिए। जेल जाने के बाद अपने आप को कोर्ट में प्रूव करो कि तुम गलत नहीं थे। उसके बाद जब तुम ठीक हो जाओ, जब पता लग जाए कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तो आके अपनी सीटें ऑक्यूपाइड कर लो, हमें कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन इस देश की समस्या ये है कि हमारे लोग मोबाइलों में शॉर्ट फिल्में देखने के लिए अपने स्क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन असली मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो कि आप ये समझ लीजिए एक इस तरीके का काम है कि इस देश का बेड़ा गर्क होने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। ना तो युवा रोक पाएंगे, ना बुजुर्ग रोक पाएंगे। चिंता बहुत ज़बरदस्त है। नमस्कार।